अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। पाकिस्तानियों के लिए एक और बुरी खबर यहाँ पर यह थी कि गुज़िश्ता रोज़ जो है पेट्रोल 10 रुपये मज़ीद महंगा हो गया था, जिसके बाद अब फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत जो है वो यहाँ पर 272 रुपये से बढ़ के जो है अब 283 रुपये तक यहाँ पर आ गई है। और ज़ाहिर बात है जो डीज़ल की जो कीमत है वो अभी जो मेरे सामने लिखी हुई है वो यहाँ पर 294 रुपीज़ पर लीटर यहाँ पर लिखी हुई है। महंगाई का वैसे ही यहाँ पर तूफ़ान आया हुआ है और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो लोगों को वैसे ही एक बहाना चाहिए होता है महंगाई करने का। जैसे ही पेट्रोल की कीमत ऊपर होती है तो लोगों को वैसे ही बहाना मिल जाता है जनाब कि जी पेट्रोल महंगा हो गया तो इससे अब तो जनाब महंगाई करनी ही पड़ेगी। ज़रा लोगों से ज़रा जाके जानेंगे कि ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है 10 रुपये, ये किस तरह देखते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ऑलमोस्ट 300 रुपये के करीब जाने ही वाला पेट्रोल, क्या कहते हैं? 1 लीटर पेट्रोल 283 रुपये का हो गया। अभी कहने को तो बहुत कुछ है, क्या तो फिर बहुत कुछ कह सकते हैं। दुनिया अभी पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई और हमें अभी तक इन्होंने मोटरसाइकिल पे रखा हुआ है। सुना था कि हमें कार्ड मिलने वाले हैं मोटरसाइकिलों वालों को, अभी तक ना तो मेरे को कार्ड का पता चला है। वो पेट्रोल स्कीम भी तो आनी थी ना। कुछ स्कीम आनी थी, वो स्कीम नहीं आई अभी तक। हमें ये झांसा दिया हुआ है इन लोगों ने, ना तो ये बेवकूफ़ रह रहे हैं ना हमें रहने दे रहे हैं। एक तो हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, ऊपर से आटे का झांसा दे के हमें आटा भी नहीं दे रहे। गरीब जाए तो जाए कहाँ? स्कीम तो वो 25 रमजान तक थी, खत्म हो गई। अभी तो खत्म हो गई। आगे तो आगे भी तुझे बैठे हुए ना करप्शन के लिए। अब क्या करें हम लोग? हमें हुकूमत से जवाब चाहिए कि हम क्या करें आगे। ना तो हमें वो बता रहे हैं कि आप लोग इस तरफ चले जाओ उस तरफ चले जाओ, बस हमें इतना बता रहे हैं कि बस आप मरो, यहाँ पे मरो आप लोग। सही बात है भाई। 10 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है। जी बिल्कुल, बजाय कम करने के बजाय पेट्रोल महंगा से महंगा हो रहा है। जी बिल्कुल। इस बात पर रोशनी डालना चाहूँगा कि ये देखें कि हमारा इतना पेट्रोल जो हमारा मंथली है वो तकरीबन 8000 का तेल लग रहा है। इससे पहले जो हमारा तेल सस्ता था, हमारा 600 रुपये का लगता था, हमारा 1500 रुपये का, अब 6000 की है। क्योंकि 8 किलोमीटर हमने जाना और 8 किलोमीटर आना है। इसी में हमने अपना खाना भी करना है, पीना भी करना है और इसी में हमने सारा कुछ करना है। हमें वही बात करूँगा कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। सही, ठीक है भाईजान, आप क्या कहते हैं? आप भी मुतासिर है? ये भाई ने इस भाई ने तो चले अपना दिल हल्का कर लिया, आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि ये जो महंगाई है ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, हमारी तनख्वाहें कम है और हमें तो इस चीज़ की कुछ समझ नहीं आती। मैं इतनी दूर से आता हूँ, जलो गाँव से। जल्लो से यहाँ? जी। अच्छा, तो 50 डेली का 350 का मेरा पेट्रोल लगता है आना जाना, तो 25,000 रुपया सैलरी। अच्छा, आप महीने में आप कितने दिन आप काम करते हैं? महीने में 23 दिन होते हैं, 23 दिन ही काम करते हैं। 30 दिन ही काम करते हैं। और आपका काम क्या? आपका? मैं मेडिसिन की कंपनी में काम करता हूँ। और आप 30 दिन ही आप काम करते हैं और आप अतवार के छुट्टी मतलब 26 दिन आप काम करते हैं। तो और आपका रोज का पेट्रोल आपका कितना डलता है? आपका 350 का पक्का 350 का डलता है। 350 का डलता है एक साइड का। एक साइड का भाई मल्टीप्लाई बाय 350, तो 9100 रुपये का तो आपका पेट्रोल डल रहा है। सही है। और तनख्वाह कितनी है आपकी? 25,000। 25,000। और 25,000 रुपये फिर आप करते क्या हैं? 25,000 का ऐसा ही गुजारा करते हैं। थोड़ा बहुत महंगाई इतनी है। पीछे रहते से 15,000। 15,000 यही है। घर का किराया कुछ निकल जाता है, 8,000 किराया निकल जाता है, बकाया जो बचते हैं वो घर का। ये 10 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है, अब ये कितना भारी पड़ेगा अब आपको? ये तो अब क्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ये तो अब इन हुकूमत को सोचना चाहिए ना। सही, दुरुस्त। चले आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं, भाई से ज़रा बात करते हैं। आगे ज़रा उस तरफ ज़रा चलते हैं जहाँ पे लोग आए हुए हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? 10 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ, 283 रुपये लीटर हो गया, क्या कहते हैं? कहना क्या, मैं पाकिस्तान के अवाम का उन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया है। गरीब बस वो ना जी रहा है ना वो मर रहा है। ये हालात पैदा बहुत मुश्किल कर दिए इन्होंने। पाकिस्तान में पता नहीं हालात कहाँ का लेने के जा रहे हैं। ये दोनों की अपनी दुश्मनी और गरीब बंदा जो है इसमें पीस रहा है। ऑलमोस्ट 300 रुपये के करीब जाने वाला है पेट्रोल। तो ये एकदम ही 500 कर लें ना, 300 तो करना है, 500 भी कर लें। जैसे अब गुजारा कर रहे हैं लोग वैसे भी करते जाएंगे ये। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये जुल्म करते रहें और ये जुल्म होता रहेगा। ये मिट जाएगा इंशाल्लाह। ये मिटने वाला है। कैसे मिटेगा ये जुल्म?
ये कोई अल्लाह पैदा कर देगा बंदा, कोई ना कोई नेक आएगा जो ऑक्टेन चले। वो तो जो हमारे वाला जो पेट्रोल है प्रीमियर जो है वो 283 का है, जो ऑक्टेन प्लस है वो तो है ही 310 का। हाँ जी, बस ये देखिए अब क्या करते हैं, हम तो गुजारा कर रहे हैं। कितने का डलवाया पेट्रोल अभी? मैंने 300 का डलवाया है। 300 का ही डलवाया है। हाँ जी। ठीक है भाई जान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? भाई क्या कहते हो, पेट्रोल महंगा हुआ है? पेट्रोल महंगा हुआ है बहुत ही, हमें जब सवारी किराया देती नहीं है, वैसे पहले भी 300 सिर्फ 300 का पेट्रोल डलवाएं तो ठोकर पे जाती है, मुश्किल आती है वापस में। हाँ। किराया इसका है नहीं, सवारी से किराया मांगे वो कह रहे हैं हम क्या करें, हमने इतने किराया देना है, सही। बस बहुत कम। ठीक है चाचा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सलाम जी। चाचा ये देखिए ना, पेट्रोल फिर महंगा कर दिया 10 रुपए। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। हाँ तो चाचा ठीक है। साड़ी ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਗੱਲ ਹੈ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, हाँ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਬਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਫਿਰ ਕੀ? ਹਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ, ਇਹਨੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦਵਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਇਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ 300 ਦਾ ਪਵਾਇਆ 300 ਦਾ ਪਵਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ, ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਸੋਚੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, हाँ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं। चले जनाब, आए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है भाई, भाई पेट्रोल महंगा हुआ है। आप क्या करें, फिर सबके साथ चलना तो है ना। सही नहीं, सबके साथ चलना तो है, लेकिन देखिए ये जब पेट्रोल महंगा होता है चीजें मजीद महंगी होंगी, महंगाई मजीद हो जाएगी। हर चीज़ महंगी हो जाती है ना। हाँ। अभी आटा नहीं मिल रहा है, आटा कितना महंगा हो गया, हर चीज़ है। आगे ईद भी है, गुजारा मुश्किल है। ऐसा ही है। 26,000 तनख्वाह है मेरी, हाँ। इसमें कितने गुजारा का पेट्रोल डलवा लिया? 300 रुपये, रोज कितने का डलवाते? रोज़ का 300 का, रोज का 300, मतलब वही 9-10 हज़ार का। ये चल रहा है, आना जाना ये बहुत मुश्किल है, उफ अल्लाह, बहुत मुश्किल बहुत होता है। मुश्किल हो गई है। बहुत मुश्किल हो गई। ठीक है, आए जन भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हेलमेट जरा उतारें, बात करें। भाईजान पेट्रोल महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा होगा, अब चीज़ें महंगी होंगी, मजीद महंगाई आएगी, क्या कहेंगे? इस वक्त अगर साढ़े को पुछते जे ना, आओ जी। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ठीक गल है, ठीक कह रहे हो। जिन्ना कमा लिए पूरा ही नहीं होता। मैं दरोगे वाले तो इतने मजदूरी करना आना। दरोगे वाले से इतने आंदे हो? जी ये पिको रोड है वैसे। हाँ, पीको रोड कायदे आज़म स्टेट से। कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एरिया है। हाँ जी जी, मगर समझ नहीं आ रहा कि करिए। अच्छा, बच्चे ने ईद आ गई है, परेशान है कि यार उन्होंने जुत्ती कपड़े कितों लैके आई हैं, बस बहुत मसला बने, परेशान दरोगे है। वाले से यहाँ तक आते पेट्रोल कितने का लगता है आपका? तकरीबन आने जाने का 500 का लग जाता है रोज का। रोज़ का। तो दरोगे वाला है भी तो कितनी दूर? जी, सही बात है भाईजान। कोई दरोगे वाला से यहाँ पर आ रहा है मजदूरी करने, कोई जल्लो से यहाँ पर आ रहा है, जाहिर बात है कोई मोटरसाइकिल है, गाड़ी पे पेट्रोल ही डल रहा है, कोई चले अल्लाह को, कोई नेक बंदा होता, कोई पानी डालता, कोई मसला नहीं था। कि भाईजान 10-10 रुपये पेट्रोल बढ़ रहा है, 283 रुपये पे पेट्रोल आ गए, तो भाईजान मुश्किलात तो है ना। बहुत मुश्किलात है, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल बनी हुई है, इतनी मुश्किल बनी है। 25,000 रुपये हमारी सैलरी है, और उस सैलरी में अपना घर चलाएं, हम पेट्रोल डलवाएं, और इसके बगैर भी गुजारा नहीं है। जाहिर है इन चीज़ों के बगैर भी हमारा गुजारा नहीं है, तो ये चीज़ें होंगी तो हमारा फैमिली है, हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, उनका भी हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा हमारे साथ। पेट्रोल जब महंगा होगा तो अब आपको क्या लगता है मजीद महंगाई आ जाएगी? जाहिर है अब महंगे से महंगा ही होता जा रहा है, तो जाहिर है मजीद महंगाई आने के इम्कानात ही हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, गरीब आवाम क्या करे। लग रहा है अभी आपको रोज़ा भी लग रहा है। हाँ जी, ऐसा ही है ना। चले चले कोई बात नहीं, आप जाए। हाँ जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? एक बार उतारना जरा अपना हेलमेट। क्या हाल है भाई? ठीक, शुक्र अल्लाह का। भाईजान आप तो बड़ी मेहनत करते हैं सारा दिन। जी, बिल्कुल। सारी बात है, चला रहे हैं मोटरसाइकिल, लोगों को लेके जा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल। पेट्रोल 10 रुपये महंगा हुआ है, क्या कहते हो? बस पेट्रोल की वजह से बहुत कुछ महंगा होता जा रहा है, तो इससे अब क्या ही कह सकते हैं, महंगाई नहीं हो रही कंट्रोल, तो अब अल्लाह ही हाफिज़ है हमारे हुक्मरानों का। आपके लिए क्या मुश्किल है? 10 रुपये पेट्रोल बढ़ने से आपके लिए क्या मुश्किल है? हमारे लिए बस ये क्या होना है, जैसे सब गुजारा कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। चलो मेरे भाई, करो करो गुजारा, गुजारा तो भाईजान सब कर रहे हैं। बात करते हैं अंकल से। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? अंकल वो कह रहे हैं गुजारा तो कर रहे हैं, मसला ये है कि लोग हंस के भी गुजारा कर रहे हैं, लोग रो के भी गुजारा कर रहे हैं।
आप बताएं क्या कहते हैं। 10 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है, 283 रुपये लीटर हो गया है, महंगाई तो आएगी ना फिर। अब मुहतरम ऐसा है कि हम लोग हो गए हैं आदि छितर खाने के, ठीक है ना। तो ये जो हमारी जो गवर्नमेंट है ना, हमने इन्हें कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ मना किया था शहबाज शरीफ कि तुम गवर्नमेंट ना लो, तुमसे नहीं संभाली जानी, इससे नहीं संभाली जा रही है। इससे पहले इमरान खान को कहते थे कि भी कुर्सी तुम्हारे बाप की है तो पेट्रोल नहीं है तो इसको छोड़ दो। अब ये क्यों बैठे हुए कुर्सी के ऊपर, इनसे नहीं संभाला जा रहा है। मियाँ साहब ने कहा था, मियाँ नवाज शरीफ ने, कि ना लो गवर्नमेंट, ये तुम्हारे गले का फंदा बन जाएगी। तो ये हमारे इनके गले का ये फंदा बन गई है। अच्छा। और हम लोग बिल्कुल आवाम सर्वाइव नहीं कर रहे, हमारे लिए बड़े मसले मसाइल हैं। हर मकसद फिक्र परेशान है, हर बंदा परेशान है। पेट्रोल टीवी चैनल ने इतनी मोनोपोली है कि टीवी चैनल ने हल्का सा दिखाया है कि पेट्रोल बढ़ गया, उसके बाद टीवी चैनल बताया नहीं। हम बता तो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। आपकी मेहरबानी है, हमने देखा है ना, आपका टीवी चैनल तो मेरिट पे करता है ना काम जी, अच्छी बात है। जिससे आप लोग हमारे से बातें पूछने हैं, हमारे दुख दर्द का पूछने, इससे बाकी टीवी चैनल तो मैंने नहीं देखा। मैं आज भी पूरा लौट फिरा हूँ। लिहाजा मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा अपनी गवर्नमेंट से कि गरीब आवाम को रिलीफ दें, आपकी मेहरबानी है। हमसे हमारे बच्चों का हक, हमारे बच्चों का दूध ना छीने, हमें रिलीफ दें, मेहरबानी है आपकी। अस्सलामुअलैकुम जी। आज शदीद गर्मी, लाहौर में 38 डिग्री भी टेम्परेचर है, क्या कहते हैं आप। गर्मी बहुत शदीद है और इस गर्मी में हालात आपको पता, एक महंगाई के हालात बहुत ख़राब, ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस बचा कर रखे इस गर्मी से। पेट्रोल महंगा हुआ है, महंगा हुआ अफसोस तो है, लेकिन इसमें सिर्फ हम एक हुकूमत का कसूर नहीं कह सकते, इसमें सारी हुकूमतें मुलव्वस है। चाहे फिलहाल जो मौजूदा हुकूमत है उसी की बात कर लें, इसमें सारे कसूरवार हैं। इसमें पीटीआई भी कसूरवार है, इसमें नून लीग भी है, इसमें पीपल पार्टी भी है, और इसमें हमारे ब्यूरोक्रेट भी शामिल हैं। इन लोगों को चाहिए अपनी मराहत बंद करें ना। ये जो इनको पेट्रोल मुफ्त मिल रहा है, पेट्रोल मिलते हैं वो बंद करें ना। वो पेट्रोल जिनको फ्री मिल रहा है, जिनकी वजह से सारा बोझ हम आवाम को उठाना पड़ता है, तो ये सारा हमारे साथ ज्यादती हो रही है। और ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि एक गरीब इंसान, हम जैसे लोग पेट्रोल खरीद कर डलवाते हैं, और जो अमीर है जिनकी पहली 10-10, 15-15 लाख सैलरी है और वो फ्री पेट्रोल डलवा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आपने दुरुस्त यहाँ बात की। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। भाईजान आप क्या कहना चाह रहे हैं, पहले आपकी सुन लेते हैं। कहना चाहते हैं कि इतनी महंगाई आज तक नहीं हुई। 10 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है, 283 रुपये का। बिस्मिल्लाह पावे 20 हो जाए, हमने गाड़ियाँ चलानी है, किराए पे चलते हैं, किराया लेके चलते हैं, ठीक है। 283 रुपये लीटर कोई पेट्रोल परवाह नहीं, अल्लाह अपनी रहमत करेगा। आप तो चले गाड़ियाँ लेके चला लेंगे, लेकिन बाकी लोग, आपको पता है 10 रुपये पेट्रोल महंगा होता है ना, तो यहाँ पर सारी दुनिया 100 रुपए चीजें महंगी कर देती है। बाजी क्रिकेट वाले के घर जाओ, पेट्रोल भी मिलता है, हलवा भी मिलता है, रोटी भी मिलती है, नहर के ऊपर, उधर जाओ। हाँ उधर जाओ। आप जाते हैं? तोबा तोबा, गंद मबनी नहीं है, इन्होंने टेवा लगाना होता है। क्या लगाना होता है? टेवा उधर वो हलवा भी मिलता है, जैसे गैस लगाते हैं, ठीक है, उधर हलवा भी मिलता है। आप ये देखें, मेरी बात सुने, जब इमरान खान का दौर था तो 123 रुपये डॉलर था, फी बैरल तेल मिल रहा था हमें, तो वो दे रहा था 150 रुपये। अब है 63 डॉलर फी बैरल, ठीक है, ये दे रहे हैं 350 रुपये, 283 रुपये, वही चले 350 हो गए, चले 283 भी हो गए, ठीक है। वो अच्छा था कि ये अच्छे थे। आप बताएं। ये कहते हैं, देखे ना, अब ये कहते हैं एक इंसान की पहुँच में है, एक इंसान की पहुँच में नहीं है, वो किधर से तेल डलवाएगा। हम सवारी के पास जाते हैं, वो कहते हैं हम नहीं पैसे दे सकते। वो तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। वो बात ये है, ये मेरे भाई हैं बड़े, ये कहते हैं ना बिस्मिल्लाह, इनको आप कहने दें। जो फरौन था ना, उसके भी हामी थे ना, वो भी कहते थे ठीक है, लेकिन जब उसका वारी आई ना, उसकी दरिया दजला में, उसने कहा या बारी ताला मुझे माफ कर दे। रब ने कहा अब टाइम नहीं, अब टाइम खत्म हो गया तौबा का, दरवाजे बंद हो गए हैं। तो आमीन आमीन करने के दिन आ रहे हैं हमारे। अपनी रहमत करे, बहुत अच्छा दिन आएंगे। कब आएंगे? हम तो इंतजार ही करते रहेंगे। सब सीट पे सही तरह बैठेंगे। अच्छा, ये काम सारा कर गया क्रिकेट वाला। अच्छा। ये उसी का गंद है सारा। अच्छा। हाँ जी, ये तेल महंगा जो कुछ भी है। हाँ। तो अभी तो सीट पे मियां साहब ही है ना। भाई सीट पे वही हैं जो वादे हुए हैं, पहले वादे हुए हैं वो पूरे कर रहे हैं। अच्छा। जो ये क्रिकेट वाला वादे कर गया वो पूरे हो रहे हैं। क्रिकेट वाले का नाम भी है ना, इमरान खान। न्याजी।
भगौड़ा। वो कहाँ से भगौड़ा है? अभी जा रहा, अभी जान छुड़ा रहा है वो कहाँ से भगौड़ा है? बाजी मेरी बात सुने, ये हमारे जो मुल्क है ना, इसमें जो लोग हैं ना वो 70% हैं अनपढ़। वो तो पढ़े लिखे लग रहे हैं। नहीं, वो पढ़े लिखे मेरे भाई हैं बड़े, उनमें से जो 40% है ना वो जहल भी हैं। आप मुझे ये बताएं, एक हम गाड़ी बेचते हैं ना, हमारा एक वो लेटर होता है, उसके ऊपर वो सब कुछ लिखा होता है कि हमने ये गाड़ी इतने में बेची है। अगर कल को बात करता हमें कहते भाई हमने गाड़ी फरोख्त की है, ये इसका वो लेटर है, ये सब कुछ हमारे पास फार्म है। अगर इमरान खान बाहर मुआदा करके आया तो वो क्या बच्चों का खेल था? ये सामने नहीं ला सकते, लाए ना सामने, आम को दिखाए ना ये क्या हुआ, ला सकती है ना। तो क्या आम को ये भाई हमारे कह रहे हैं, अभी तो कहे ना कि इमरान खान ने गलत किया। बात ये हमने 10 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है, ये 10 रुपए पेट्रोल महंगा आपको कितना भारी पड़ेगा? इससे आम को बहुत नुकसान पड़ता है, क्योंकि गरीब लोग खाना खाने के काबिल भी नहीं है। जब से नई हुकूमत आई है इन लोगों ने बहुत तबाही मचा दी है। इमरान खान के दौर में भी बहुत इसक्रोसिस थी, अब जो नई हुकूमत आई है उसमें गरीब लोगों का जीना छीन लिया है, आटा लपता ही नहीं है, किसी बात पे गरीब लोगों को जान से मार देते हैं। हाँ हाँ जी, आप इधर आए ना, आपसे बात करते इधर आए जी। 10 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है, आप सारे लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, ये आपके लिए इजाफा कितना ज़्यादा है, कम है, या आपको लगता है गुजारा हो जाएगा? नुकसान है बिल्कुल, क्योंकि तेल महंगा होने की वजह से अब हर एक कारोबार की देख रहे हैं कैसी गाड़ी खड़ी। अब कोई हमारे पास आता है कस्टमर, जब हम उसे पैसे बताते हैं वो भाग जाता है, क्योंकि हमने कहाँ से पूरा करना है, यहीं से। पेट्रोल महंगा करने से हर एक चीज़ बेड़ा कर, तेल महंगा होगा तो ज़ाहिर हर चीज़ महंगी होगी। अब ये चिंगजी वाले हर रिक्शे वालों ने अपना रेट बढ़ा दिया, तेल महंगा होने से नुकसान है। मियाँ साहब की हुकूमत ठीक थी, अब ये इन्होंने जो मायदे किए हुए ना, ये उसका रिजल्ट आ रहा है। अल्लाह करे। वो भी तो मेरे भाई यहाँ सही कह रहे थे, वो भी तो यहाँ कह रहे थे भाई, वो कह रहे भाई मुआहदे किए, मुआहदों की कॉपियाँ सामने ले आए। अब कॉपी मैं लेके आऊंगा, कल परसों आप आना दोबारा, मैं आपको मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी, लेकिन बात उनकी भी सही है। नहीं, मैं नहीं मांग रही, वो भाईजान यहाँ कह रहे थे, आपने भी ये नहीं कहा था। इधर आए ना जरा, आप बताए ना, आप इनको जरा मुतमईन करें ना, अभी आपने ये नहीं कहा था। हाँ मैंने आपसे बात कर दी है ना, मैंने निचोड़ निकाला है। आप जहल को नहीं समझा सकते, आप अनपढ़ बंदे को समझा सकते हैं। पढ़ा लिखा तो पढ़ा लिखा होता है ना, उसको पता होता है। आप मुझे ये बताएं, अगर मुआहदा इमरान खान ने किया तो हमारे सामने लाओ ना, हम भी तो उसको बुरा भला गए कि वो उसने गलत किया, क्यों किया उसने इस मुल्क के साथ, क्यों उसने ऐसा किया? जब वो मुआहदा ही नहीं है, ये कैसे कह सकते? मुआहदा हुआ है, देखिए हुआ है ना, लेकिन होता है। ये बात लोग भी कहते हैं, मेरी बात सुन भाई, मुआहदा हुआ है, लेकिन ये तो नहीं हुआ था कि हमने तेल जो है वो हमने 300 रुपए कर देना। अब आप देखिए ना, अब IMF की शराइत इतनी ज्यादा सख्त अब है, अब IMF की शराइत अब IMF की शराइत इतनी ज्यादा है कि अगर अब हम अपने मुल्क में अगर हम अपने मुल्क में गरीबों को जब हम सब्सिडी भी देते हैं, उसके ऊपर भी अब IMF को जो है एतराज होता है कि भाई आप अपने मुल्क में गरीबों को सब्सिडी भी ना दें। हमारी 60 साल उम्र हो गई है, इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। ठीक है, अब ये गाड़ियों का मसला, जो भी किराया गाड़ी ने तेल महंगा डालना, किराया महंगा लेना, ठीक है। काम जो कर गया, क्रिकेट वाला खाना खराब कर गया मुल्क का, नाम है उसका न्याजी, ठीक है। जो पहले मियाँ का दौर था, 35-40 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल था, अब किसका दौर है? और भाई वो करके अभी छोड़ के गया, अभी वो गंद साफ कर रहा है, आस्ता आस्ता गंद और डाल रहे हैं, आस्ता आस्ता साफ हो जाएगा। अब इस गाड़ी का किराया क्या हो गया? किराया मतलब जिधर 5000 था उधर 5.5 हो गया, ऐसे करके 500 ज़्यादा हो गया। अल्लाह अपनी रहमत करेगा। आप बताएं भाईजान, आपको भी फर्क पड़ेगा, जाहिर बात है, कारोबार है, फर्क पड़ेगा। जैसे जैसे महंगाई होगी सबको फर्क पड़ेगा। अब सारे लोग खड़े हुए हैं, गाड़ियाँ अगर ये खड़ी रहेंगी तो ऐसा ही होगा ना, महंगाई बढ़ेगी, गाड़ियाँ खड़ी होंगी, घर का रोजगार खत्म होगा। अब किराया कितना पड़ा है, औसतन कितना फर्क कितना है? पहले कितना किराया हो रहा था, अब कितना? 500,000 का फर्क, 500,000 का फर्क आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। 10 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है, इसमें डीजल डलता होगा, ये डीजल 294 रुपए है, क्या कहते हैं? जो भी प्रोजेक्ट है ना यहाँ का, जो हमारे हमदर्द चौक का, ये बताएंगे, ये सारा प्रोजेक्ट। आपको महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा? ये हम तो भूखे मार रहे हैं यहाँ बैठे हुए, क्या कर रहे हैं? यही करेंगे ना कि आपसे मांगेंगे कि हमें खाने के दो, अल्लाह से मांगेंगे ना। लेकिन बताइए ये पूरी प्रोजेक्ट ये जानते हैं
पूरी कहानी की, मतलब पूरे कहानी करते हैं। प्रोजेक्ट की बात ही नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ ये बात कर रही हूँ मेरे भाई के पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है। जब पेट्रोल और डीजल महंगा होता है, बाकी हर चीज में भी महंगाई का फर्क आ जाता है। हर चीज जो महंगी हो गई है, जो पेट्रोल महंगा होगा सब चीज महंगी ऐसा ही है। किसी अगर 10 रुपए किराया देते हैं रिक्शे का, ये 10 रिक्शे जा रहा है ना, 10 रुपए महंगा देते हैं, आपकी कितना 30 रुपए लेते हैं, वो सामने पुलिस स्टाफ है, तो क्या करेंगे? एक सड़क से उस सड़क तक। हाँ जी, तो ये पूरी कहानी इनको पता है, क्या कहानी, क्या करना, कितनी करी है, क्या करना, क्या सब कहानी इन्हीं को पता है। आपको क्या पता है फिर? आप क्या कारोबार कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, तो यही क्यों इनके इंटरव्यू में जिनको पता तो आप क्या कर रहे हैं? तो हम यही इनके पास जॉब करते हैं। अच्छा, आप जॉब करते हैं? इनके पास जॉब करते हैं। ठीक है जनाब, ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। जारी बात है, लोग यहाँ खड़े हुए हैं, लोग यहाँ पर ऑफ कोर्स जब किराया महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ है, तो गाड़ियों का किराया भी यहाँ पर जारी बात है महंगा हो जाएगा। ब्रेक लेनी यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हम लोग बात कर रहे हैं पेट्रोल के साथ साथ जो है बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से भी। ज़ाहिर बात है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, तो उसके साथ ही जो है यहाँ पर दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। 10 रुपये अचानक से इजाफा हो गया और ज़ाहिर बात है जो लोग हैं वो बड़े नाखुश हैं इस इजाफे से, क्या कहते हैं आप? जी, हम तो ये कहेंगे कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। हम तो इतना मजबूर हैं, हमारी गाड़ी खड़ी है, सवारी नहीं आ रही महंगाई की तरफ से। महंगाई इतना पेट्रोल महंगा हो गया, हम किराया कहाँ से दें? ठीक है, इसलिए हमारा कारोबार भी बंद हो गया, इसलिए हम खड़े हैं, सुबह के लेकर शाम तक घर चले जाते हैं। कारोबार है ही नहीं हमारा। पेट्रोल सस्ता होगा तो कारोबार चलेगा, अगर ना होगा तो हमारे भूखे मर जाएंगे। हाँ जी। अब ये क्या करें? अब देखिए, अब 283 रुपये का पेट्रोल है, 294 रुपये का डीजल हो गया है। अब हुकूमत अब क्या करे? अब जाहिर बात है अगर कहीं से रिलीफ दिया जा सकता तो हुकूमत आपको रिलीफ दे देती, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अभी तक तो रिलीफ नहीं दिया, अभी तक नहीं दे रहा कुछ। हाँ जी, बहुत मुश्किल में पड़े हुए हैं। हर बात में हम इतना मजबूर हो गए हैं कि गाड़ी हमारी सुबह लाकर शाम तक खड़ी रहती हैं, कोई सवारी आती नहीं है महंगाई की वजह से। तो हम क्या करें? अब हमारे बच्चे भी भूखे हैं। कितना किराया होगा गाड़ी का? ज़ाहिर है कम से कम 5000 रुपये किराया होता है एक छोटा लोकल का, उतना हमारा तेल जलता है, उसमें हम ड्राइवर को दिहाड़ी क्या दें, मालों को बच्चे क्या दें? तो प्रॉफिट क्या बच रहा है फिर? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं है मेरे भाई। तो फिर काम कैसे चल रहा है? प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट तो तब होगी ना जब डीजल सस्ता होगा। सवारी है जो, वो तो बहुत सियानी है, वो कहती है 5000 इधर का दे दें, 5000 3000 का डीजल चल गया, 1000 रुपये ड्राइवर ने दिहाड़ी ले ली। जिसने 20000 की गाड़ी ली है वो कितने, वो कहाँ से कमाएगा? उसके बच्चे तो, जिसने ये पैसा लगाकर खड़ी की है, बच्चे तो उसके भूखे हैं ना। ड्राइवर ने तो शाम को 1000 रुपये ले लेना, सवारी ने तो। अब ये पेट्रोल जब महंगा हुआ है, साथ दूसरी चीज़ें भी महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी होगी, हर चीनी महंगी होगी। चीनी 140 रुपये चली गई। ये सब इमरान खान का किया धरता है। उन्होंने तो हर चीज़ महंगी करके मुल्क को डिफाल्टर से बचाना है ना। ये सब पिछली हुकूमत का किया धरता है। बेशक इमरान खान का किया धरा, हाँ जी। लेकिन जब इन्होंने जब हुकूमत संभाली थी तो इनका जो प्राइमरी जो एजेंडा था वो यही था कि जनाब हम महंगाई को कंट्रोल करके दिखाएंगे। वो जब वो ढोल जो दूर से लगते हैं ना वो अच्छे लगते हैं, जब नजदीक आए तो कान फटने लग जाते हैं। जब वो आए उनको पता चला ये तो गंद मार के चला गया, मतलब वो ढोल जब करीब आए तो उनके कान फट रहे हैं, उनके कान फट रहा है। अब उनको पता चल रहा है ये मुल्क का क्या बेड़ा गर्क करके गया। दूर से तो उसको पता था यार हुकूमत हम संभालेंगे तो काम ठीक हो जाएगा। मियाँ साहब छोड़ के गए थे 64 रुपये पेट्रोल, 74 रुपये भी लगा लें। तो इसने आगे 4 साल में क्या किया? एक ईंट नहीं लगाई, तो कर्जा पूरे पाकिस्तान का सबसे ज्यादा इसने लिया। एक ईंट नहीं लगाई पूरे। आपको क्या लगता है कि आप देखिए भाईजान, अब ये जो 13 जमातों की जो हुकूमत है, अब जब तक ये नए इलेक्शन नहीं होंगे ये सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। आपको ये नहीं लगता कि नए इलेक्शन करवाएं, नए हुकूमत बनवाएं, नई हुकूमत अवाम नई हुकूमत को मैंडेट दे और फिर अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह फिर हुकूमत फिर वो नई हुकूमत जो है मुल्क को सीधा करे? वो पता क्या मसला है, वो अगर हुकूमत बनाते हैं, ये सीटें जीता 7, 6 सीटें इमरान खान अकेली जीता, फिर इसने छोड़ दी हैं। मुल्क के पास इतना वाफर पैसा तो नहीं है कि आए दिन इसकी असम्बलियाँ छोड़े इलेक्शन करवाई रखें। अब ये मुद्दत पूरी करेंगे, पैसा आएगा मुल्क के पास, फिर इलेक्शन करवाएंगे ना। अभी ये इलेक्शन पे सारा पैसा लगवा दें, बाद में नई हुकूमत आएगी वो फिर पैसे मांगेगी, फिर वो महंगाई करेगी। उसने कहना मेरे पास तो है ही कुछ नहीं। ये भी है, इसने भी डबल महंगाई करनी है। नवाज शरीफ है, उसने भी करनी है, मुल्क बचाना है। मुल्क का जब मईशत बढ़ेगी तो हमारा काम ठीक होगा ना।
ऐसे तो कुछ आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी भाईजान, आप कितना मुतासर है महंगाई से? बहुत ज़्यादा मुतासर है जी। हाँ। तो महंगाई तो सबके लिए है, हमारे लिए भी है, और जो हमारे ट्रांसपोर्ट चलती है वो डीजल और पेट्रोल के ऊपर चलती है। ठीक है, पेट्रोल बहुत ही महंगा हो गया है, जो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि खुदारा ये निज़ाम बेहतर हो जाए, कोई भी आए, वो बंदे का पुत्र आए जो इस निज़ाम को सही करे। ठीक है, तो एक मुझे नज़म याद आ गई है, बहुत पुरानी है। कौम नू बेच के खा छड़िया है, कौम दियां गमखारा, सीने बरछी मारी है, सानू साढ़िया यारा, इस तो वध दलील की देवां, मिलती नहीं मजदूरी है, हक की गल मैं कह नहीं सकता, इन्नी को मजबूरी नहीं, अज नहीं कल नहीं सजना, आना वक्त जरूरी है, हक की गल मैं कह लैनी है, रहनी नहीं मजबूरी है, देश मेरा आज़ाद है यार। ठीक बात है, हक की गल वैसे कभी मजबूरी नहीं होती करना। मैं कह रही हूँ हक गल करना कभी मजबूरी नहीं होती है, ये मजबूरी बन गई है। ये अब जो बड़े कोई भी सियासतदान है वो उन्होंने अपना पेट पाला है, पाकिस्तान का किसी ने नहीं सोचा, वो अपनी जेब में भर के चले जाते हैं, बस ये मुख्तलिफ बात है। हाँ, बहुत शुक्रिया जी। हाँ भाई, क्या हाल है, क्या करते हो? हम जी गाड़ी चलाते हैं जी, ड्राइवर है। ड्राइवर हो? हाँ जी, ड्राइवर। क्या दिहाड़ी मिल रही है? बस जी दिहाड़ी बस कुछ भी नहीं मिल रही है, महंगाई इतनी है ना, आटा चीनी महंगा सब कुछ है। ठीक है, क्या कमाएंगे क्या खाएंगे, जब हमारी गाड़ी नहीं किसी फेरे पे जाएगी, इतना डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, ठीक है, तो किस तरफ जाएंगे हम तो फिर भूखे ही मरेंगे ना। जो एक सिचुएशन लग रही है आजकल के बिल्कुल नहीं लग रही। नहीं, कुछ भी नहीं लग रही, यानी कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से आपको भी फर्क पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। जो क्या नाम है, घर का खर्चा है, किराए का मकान है, सब हिसाब किताब है, बहुत मामलात होते हैं, नहीं सही हो रहे पेट्रोल और डीजल महंगा होने से घर के भी खर्चे अखराजात महंगे हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा है? अब कितने दिनों से तुम नहीं गए गाड़ी वाड़ी लेकर? ये जी 3-4 दिन हो गए, इधर ही खड़े हैं। आते हैं अंदर से गाड़ी निकालते हैं अड्डे, इधर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, उसके बाद फिर इधर ही खड़े रहते हैं सारी दिहाड़ी, उसके बाद कोई फेरा नहीं आता, कोई टेंशन नहीं। हाँ जी, जो जब आता भी है कोई तो उसको किराया बताते हैं, तो फिर वो किराए की बात सुन के वो भाग जाता है, ऐसे भागता है ना जैसे वो। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ के जरा मज़ीद या गुफ्तगू करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, क्या करते हो? मजदूरी करेगी। ड्राइवर हो, क्या कर रहे हो? नहीं, दिहाड़ी। आप भी मुतासिर होते हो जब महंगाई हो रही है, पेट्रोल महंगा होता है कि नहीं? उनकी कर सकते, मजबूरी है, शुक्र करीदा अल्लाह दा। बस सड़क चलता पे है। सही है, हाँ जी, ठीक है। सड़क यहाँ जनाब यहाँ चल रहा है लोगों का, जारी बात है पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल ऑलरेडी 294 पर है, पेट्रोल 10 रुपये महंगा होकर 283 पे चला गया है, ऑक्टेन प्लस जो है वो 310 रुपये पे चला गया है। लोग जारी बात है परेशान हैं, आगे से ईद आ रही है, लोगों का गुजारा करना लिटरली बड़ा मुश्किल हो गया है। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, घी महंगा है, पेट्रोल महंगा है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो हमारे यहाँ हर चीज़ की जो कीमत है वो ऑटोमेटिकली हम लोग खुद नोटिस पर ही जो है ना वो यहाँ पर महंगी कर देते हैं, क्योंकि जनाब हम सबके पास एक प्ली ये होती है कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया ना भाई, वो मंडी वाला भी रेट महंगा करेगा, वो फल वाला भी रेट महंगा करेगा, कपड़े वाला भी रेट महंगा कर देगा, जूते वाला भी रेट महंगा कर देगा, भाई वो पेट्रोल महंगा हो गया है। तो जनाब ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, चाहे रेट 10 रुपये बढ़े, चाहे रेट 5 रुपये बढ़े, लेकिन बाहर जो ताजिर बैठा हुआ है ना, उस ताजिर ने ये रेट जो है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके उससे अपना मुनाफा यहाँ पर ज़रूर कमाना है। तो बहरहाल ये यहाँ पर सूरत हाल है, पेट्रोल 283 ऑलमोस्ट 300 के करीब यहाँ पहुँचने वाला है। अल्लाह ताला हम सब के हालों के ऊपर रहम करे, बस रमज़ान मुबारक बस जाने ही वाले हैं। अल्लाह ताला इस माह रमज़ान के सदक़े में हम सब की मुश्किलात को आसान करे और उन लोगों की मुश्किलात को ज़रूर आसान करे जो वाकई में इस महंगाई के दौर में जो है इन मुश्किलात से नबत आज़मा हो रहे हैं। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल्लाह हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।